Let us start this video lecture with the discussion of one different type of question. Suppose here this is 2 ohm, this is 1 volt, and this is 2 ohm, again this is 1 volt and 2 ohm, 1 volt, and here this is 2 ohm and this is 1 volt. Okay, let us name this point A, B, C, T. Here it is asked potential difference between VA minus VB. VA minus VB बताना है, ठीक है. So we can clearly apply Kirchhoff's law here. Kirchhoff's law अप्लाई करते हैं. Kirchhoff's law अप्लाई करेंगे तो किसी भी एक सेल को डोमिनेटिंग मान लेते हैं. तो सपोज करंट सप्लाइड बाय this 1 volt cell is I and this is circulating in this and I am moving in this path. Okay, applying KCL or KVL in loop A B C D A. ओके, अगर इस लूप में अप्लाई करें KVL तो A से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, तो -1 प्लस 2 इंटू आई पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस प्लस आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट 2 इंटू आई, फिर +1 अगेन, oh sorry, this is in this direction, this is lower terminal potential and this is high, so it will be minus. Okay, this is 1 volt cell. Okay, so this again, this is -1 and again we are moving in the direction of current, so it will be 2 into I, -1 plus 2 into I equals to 0. This is my equation. So from here you can clearly see this will be 2I plus 2I plus 2I, it is 8I, and this comes out to be -4 equals to 0. So I equals to 4 by 8, that comes out to be 1 by 2, that is 0.5 एम्पेयर. ठीक है, ये 0.5 एम्पेयर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है. Now what will be VA minus VC? To write VA minus VB. For writing VA minus VB, I am moving from A to B. A से B जा रहे हैं, that is -1 plus 2 into I. So -1 plus 2 into I, that is 0. तो VA minus VB यहाँ पे आ गया 0. उसी तरह से VB minus VC भी निकालेंगे तो भी वो आ जाएगा 0. इसका मतलब क्या है? If potential difference between A and B is 0, how current is flowing? तो इसका आंसर सिंपल है. यहाँ पे पिछले लाइव क्लास में भी एक बार ऐसा सिचुएशन राइज हुआ था. सपोज इस पॉइंट को यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं E. अब अगर आप VA माइनस VE देखोगे तो VA माइनस VE कितना आ रहा है हमारे हिसाब से? ये आ रहा है ना, -1 वोल्ट. और VE माइनस VB कितना आ रहा है? VE माइनस VB आ रहा है 2 into 1, that is 2 into half, that is 1 volt, है ना. तो अब देख रहे हो इन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है. ठीक है, तो हम सर्किट में किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं कि उन दो पॉइंट्स के बीच में करंट 0. किसी भी रैंडम दो पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे तो उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है. ठीक है, Okay, let us take one another type of question. In this question you can see
this point is having this type of symbol. This type of symbol denotes that this point is earthed. Okay, इसको earthing किया गया इस point को, इसका मतलब है by earthing we mean if some points of a circuit is earthed, then its potential is taken to be जीरो. अगर किसी पॉइंट को अर्थ कर देते हैं तो उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा जीरो. तो सपोज ये सर्किट दिया हुआ है, यहां पे हमको पता करना है पोटेंशियल एट पॉइंट, पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए बी सी डी पता करना है, एंड करंट थ्रू ये फर्स्ट पार्ट, और दूसरा पार्ट है करंट थ्रू 2 ओम एंड 1 ओम. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी. अभी मैंने जैसा कहा कि पोटेंशियल एट ए विल बी जीरो, एट दिस पॉइंट यू इज earthed. ओके, पोटेंशियल एट ए वी ए क्या होगा? जीरो होगा. पोटेंशियल एट बी यू कैन सी व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी. अगर हम ए से बी मूव करें, वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू -2, राइट. तो वी ए तो जीरो आ गया, बी बी कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट. सिंपली यहां से भी कह सकते थे अगर ये जीरो है तो ये डेफिनेटली 2 होगा. ठीक है, डायरेक्टली भी कह सकते थे. ओके, थर्ड, पोटेंशियल एट सी निकालने के लिए क्या करें? अब यहां से वी बी माइनस वी सी इक्वल्स टू आई. अगर करंट आई ले लेते हैं सर्किट में, आई आर. ठीक है, सबसे पहले करंट ले लेते हैं. सपोज ये है डोमिनेटिंग सेल. ठीक है, इससे करंट फ्लो क्या होगा? ओके, ये करंट आई सपोज सप्लाई किया है, तो इस जंक्शन पे जब आएगा करंट, इधर चला गया I1, इधर चला गया I माइनस I1. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे 1 इंटू I1. ठीक है, 1 इंटू I1. और इन अदर वर्ड्स VC हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, VA माइनस VC इक्वल्स टू -5. VA minus VC equals to -5. So from here I can say VA is 0. So VC is 5 volt. ठीक है, तो यहाँ पे बिना I निकाले हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. Now I can put this value here. VC is 5 volt. So VB minus VC, that is 5. Okay. Okay, that is 1 into I. And B you know is 2. 2 minus 5, that is potential drop across this, that is delta V, will be -3. I into I1 -3. ठीक है, VB माइनस VB निकल गया, VC निकल गया, तो 2 minus 3, that is delta V. लेकिन यहाँ पे एम तो था क्या? VC निकालना, तो VC तो ऐसे भी निकल गया. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे -3. ठीक है, तो VA 0, VB 2 वोल्ट, VC 5 वोल्ट. अब यहाँ पे निकालना है VD. VD कैसे निकलेगा? VD निकालने के लिए सिंपल, फिर से VC माइनस VD इक्वल्स टू -10. VC माइनस VD, C से D की तरफ जा रहे हैं, -10. ओके, VC is 5 minus VD
-10, तो VD कितना हो गया 15 वोल्ट। ठीक है, क्लियर है? तो VD हो गया 15 वोल्ट। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, करंट थ्रू 2 ohm and 1 ohm is asked। करंट थ्रू 1 ohm, करंट थ्रू 1 ohm बहुत इजिली यहां से निकाल सकते हैं। हमको VB माइनस VC पता चल गया है, VB माइनस VC पता चल गया है क्या, VB माइनस VC है -3, -3 कशु 1 इंटू I1, I1 होगा -3 एम्पेयर। -3 यानी कि हमारे एज्यूम डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, यही है। तो I1 निकल आया, सॉरी ये I1 है, I1 निकल आया। सिमिलरली I2 कैसे निकालेंगे? I2 हम लिख सकते हैं VD माइनस VA इक्वल्स टू I इंटू 2, I इंटू R। ठीक है, तो यहां से हमको I तो पता नहीं है, ओके I1 तो ठीक है। तो यहां से VD कितना है, VD कितना है, I निकालना है। VD निकल के आया था 15 और VA कितना था 0, I इंटू 2, तो यहाँ पे I हो गया 15/2, दैट इज 7.5 एम्पेयर। ठीक है, क्लियर है? नाउ लेट अस सी ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। सेल कैन बी ग्रुप्ड इन 3 ways बेसिकली, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे अभी कुछ समय पहले हम लोग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े थे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़े थे। अब यहाँ पे ग्रुपिंग ऑफ सेल भी देखेंगे और इस टेक्निक को यूटिलाइज करके हम लोग बहुत जगहों पे किरचॉफ्स लॉ को अवॉइड किए बिना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजिली। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल और ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो सबसे पहले देखते हैं सीरीज ग्रुप। सीरीज ग्रुपिंग, in series grouping cells are connected. Suppose this is cell of EMF E, internal resistance R, again another cell of EMF E, or I will say E1 R1, E2 R2, E3 R3 and so on. En Rn are connected in this way across this R ohm resistor. Okay, now suppose the total current in the circuit is I। ठीक है, तो फिर से किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं हम लोग। देख सकते हैं यहां से, या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं I इक्वल्स टू व्हाट, नेट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस, नेट EMF बाय टोटल रेजिस्टेंस। और दूसरे शब्दों में क्या है, ओके, अगर यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं तो सपोज आई एम मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे फर्स्ट I इंटू R। ठीक है, देन आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट प्लस I इंटू RN, फिर माइनस EN। सिमिलरली यहाँ पे जो रहा होगा प्लस I इंटू RN माइनस 1 माइनस EN माइनस 1। तो इसी तरह से टर्म्स आता जाएगा, लास्टली आएगा प्लस I इंटू R1 माइनस E1 इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर हम ये R वाले टर्म्स को सेपरेट करें
तो I कॉमन आ गया, R प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn, ये आएगा। हम रिवर्स करके लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से आएगा Rn माइनस 1, Rn माइनस 2 और इधर से 1 2 3 4, तो इस तरह से ये टर्म्स आएंगे, ठीक है। इक्वल्स टू, ये सब माइनस था तो इसको एक तरफ ले गए, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 En माइनस 1, En माइनस 1 प्लस En, क्या आएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं I इक्वल्स टू E1 प्लस नेट EMF, है ना, नेट EMF दैट इज E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En by net external resistance that is R by net internal resistance that is R1 plus R2 plus R3 plus dot 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 Rn, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे देखने को मिल गया क्या, I इक्वल्स टू नेट EMF बाय नेट रेजिस्टेंस, ओके। इसमें केसेस देख लेते हैं। केस 1, सपोज I have n cells each of EMF E, internal resistance R, small r, ठीक है। तो what will be the current in the circuit? करंट होगा, कितना होगा, n सेल्स है तो E प्लस E NE हो जाएगा, है ना। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, हियर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज स्टिल R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज कैपिटल R, ठीक है। तो NE बाय R प्लस NR, ये होगा करंट इन दी सर्किट। अब इसमें दूसरा केस देखें, केस 2, अगर कुछ सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया, मतलब सपोज पोलैरिटी ऑफ M cells out of N cells is reversed, ठीक है। तब क्या करेंगे, सेम सिचुएशन, each cell of EMF E and internal resistance is small r, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, कैपिटल R है। तो यहां पे क्या होगा, करंट I इक्वल्स टू कितना होगा, अब N सेल, पोलैरिटी ऑफ M सेल्स आउट ऑफ N सेल्स इज रिवर्स्ड, मतलब M सेल्स का पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ईच EMF ऑफ each cell is still E and internal resistance is R। तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, यानी कि कुछ N सेल्स का पोलैरिटी इसी तरह से है और कुछ बचा N माइनस M सेल्स का पोलैरिटी इस तरह से है और कुछ सेल्स का पोलैरिटी इस तरह से रिवर्स कर दिया गया है, ठीक है। ये है सिचुएशन, है ना, ये है टोटल M सेल्स और ये है टोटल N माइनस M सेल्स, ठीक है। तो N माइनस M सेल्स क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा N माइनस M इंटू E, और ये नेगेटिव साइन के साथ आएंगे, इनफैक्ट माइनस N M E, ठीक है ना। जब आप किरचॉफ लॉ लगाओगे इस तरह से, जब इस तरह से किरचॉफ लॉ लगाओगे तो क्या होगा,
ये M सेल्स वाले अगर ये पॉजिटिव साइड वाले करंट इस तरह से अगर जा रहा है तो इसको पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, है ना। तो इस तरफ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन के साथ था तो इस तरफ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसमें हुआ था ना उल्टा, नेगेटिव आया था इस तरफ, ये नेगेटिव आया, इस तरह से सेल्स थे तो क्या हुआ था, नेगेटिव आया था, तो ये ऑपोजिट साइड में जाएगा इक्वेशन के तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसी तरह से ये होगा, ठीक है। तो टोटल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, दे ऑल आर स्टिल इन सीरीज। तो यहाँ पे रिजल्ट हो गया n माइनस 2m इंटू ई बाय आर प्लस एन आर। क्लियर है, ठीक है। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल, ओके। इन पैरेलल ग्रुपिंग, suppose this is cell of EMF E1 and internal resistance R1, another cell of EMF E2 and internal resistance R2 is connected like this, another cell of EMF E3 and internal resistance R3 is connected like this. Suppose, and these three cells are connected across R ohm resistor. Okay. Suppose current drawn from this cell is I1, current drawn from this cell is I2, and from this cell is I3, and current through this resistance R is I. ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लूप कंसिडर करें, इसको नेम कर देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर देखें इन लूप ए सी डी, इन लूप ए सी डी जी ए, ठीक है, इस वाले लूप में बार बार, ठीक है। अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई अगर करें तो यहां से क्या आ जाएगा, यहां पे हम देख सकते हैं आई इंटू आर, है ना। यहां से स्टार्ट करते हैं आई इंटू आर, यहाँ पे करंट फिर से I1 हो जाएगा, आई इंटू आर प्लस I1 R1 माइनस E1 इक्वल टू 0। कैसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से I1 आ जा रहा है E1 माइनस IR, और यहाँ पे R1 और इसमें भी R1, ठीक है। सपोज दिस इज माई इक्वेशन 1, ओके। नाउ अप्लाइंग KVL in loop BCDEB, ठीक है। अगर इस वाले लूप में देखें तो क्या होगा, I इंटू आर माइनस और प्लस हम कह सकते हैं I2 इंटू R2 माइनस E2 इक्वल टू 0, यही है। तो यहाँ पे I2 सिमिलरली क्या हो जाएगा, E2 बाई R2 माइनस I2R बाई R2, ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। सिमिलरली फॉर लूप
व्हाट, फॉर लूप आखिरी वाला बी सी एफ बी सी डी एफ बी। ठीक है, इस वाले लूप में देखें तो क्या हो जाएगा, I3 का लिख सकते हैं, I3 इक्वल्स टू लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, E3 बाय R3 माइनस I इंटू R बाय R3। सपोज ये हो गया थर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो ये 3 इक्वेशंस आ गए। नाउ एडिंग 1, 2 एंड 3, अगर ये तीनों को ऐड किया जाए क्या आ जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू आ जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3। ठीक है, और माइनस साइन कॉमन ले ले और I कॉमन ले ले तो इधर से आ जाएगा, सॉरी I R कॉमन ले ले तो ये आ जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ओके, I1 I2 I3 कैन बी रिटन एज I, है ना, I1 प्लस I2 प्लस I3 क्या होगा, I होगा फ्रॉम KCL। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, I1 I2 I3 का सम I के बराबर होगा फ्रॉम KCL। ठीक है, तो यहां से अगर इस तरफ I पुट कर दे तो ये I इंटू R को अगर उधर ले जाए तो I कॉमन आ गया, 1 प्लस R टू 1 बाय R1 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ऐसा आ गया, इक्वल्स टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3। ठीक है, यही है। तो यहां से I इक्वल्स टू क्या आएगा, I इक्वल्स टू आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस R इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अब नाउ रिमेम्बर ये रिजल्ट आ रहा है के लिए। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं क्या लिख सकते हैं। ओके, अब नाउ आई कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद दिस टर्म। इस टर्म से डिवाइड दे सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो I इक्वल टू आएगा, यहां से अगर देखोगे तो E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस E3 R3 ब्रैकेट बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 ये आया, डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस दिस R एक्सटर्नल। तो यहां से हम जैसे जानते हैं कि I इक्वल्स टू नेट EMF बाय नेट इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ओके, नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट E कितना आ गया, इक्विवेलेंट E निकल के आएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, ओके,
इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकाल सकते हैं। सिमिलरली इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इक्यू इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो आर ही है, ठीक है ना। तो पैरेलल में इस तरह से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे निकलेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करेंगे, उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। या यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Req इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। ओके, और इक्विवेलेंट ईएमएफ इस तरह से निकल जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इस तरफ से निकल जाएगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो हमको निकालना आता ही है, ठीक है। और इक्विवेलेंट ईएमएफ और आर इक्विवेलेंट निकालने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हम ये 3 सेल और ये 3 इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे एक सेल EEQ का लगाएंगे और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस REQ का रखेंगे और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, तो ये सेम करंट I ड्रॉ करेगा, यही मतलब है, राइट। तो यहाँ पे EQ इतना होना चाहिए, स्मॉल REQ इतना होना चाहिए और कैपिटल R होना चाहिए, तभी सेम करंट ड्रॉ होगा, ठीक है। क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं केसेस की। केस वन लेते हैं, ओके। इन केस 1 सपोज अगेन n cells are connected in parallel, each of EMF E and internal resistance स्मॉल r, ठीक है। तब यहाँ पे कैसे करेंगे, सभी का EMF E है, इंटरनल, तो सिंपल है, EEQ निकालेंगे पहले। व्हाट विल बी दी EEQ एंड, ओके, हमको I निकालना, फाइंड I, या I इक्वल्स टू क्या, EEQ निकलेगा E/R प्लस E/R प्लस डॉट एन टर्म्स, राइट, एन टर्म्स आएगा बाय 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस डॉट एन टर्म्स, ठीक है। क्लियरली देख सकते हो आप, यही आया था EQ का फॉर्मूला, है ना, U1/R1 प्लस, ठीक है। तो ये यहां से आ गया NE/R और N/R, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, E आ जाएगा, है ना। ये कट जा रहा है, ठीक है, N कट जा रहा है या R कट जा रहा है, तो ये आ जा रहा है E, ओके। अब REQ कितना आएगा, REQ आएगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R डॉट n टर्म्स, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 1/NR, सो REQ विल बी R/N, ठीक है। तो यहाँ पे हम मल्टीपल सेल्स की जगह पे एक सेल लगाएंगे जिसका EMF E होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस R/N होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये EMF E के बराबर ही आ गया, हर एक सेल EMF E का था और R इंटरनल रेजिस्टेंस का था, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज हो जा रहा है। यहाँ की मल्टीपल सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो डेट इज नॉट इक्विवेलेंट टू वन सेल, है ना, वन सेल ऑफ EMF E एंड R, इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू दैट। अगर हम
n सेल्स लगा रहे हैं ई कॉमा आर का, उसका मतलब ये नहीं है कि हम एक सेल लगाएं या मल्टीपल सेल लगाएं, बात बराबर है। ठीक है, इसका मतलब सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको देखने को मिल रहा है क्या हो जा रहा है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जा रहा है, तो करंट जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इन सबके वजह से जो करंट है वही आएगा। सपोज ये करंट ड्रॉन आई था, तो अब ये अगर कॉम्बिनेशन रहेगा ई कॉमा आर बाई एन, तभी करंट ड्रॉन जो है वो आई होगा। क्लियर? सपोज केस टू पोलैरिटी ऑफ सम सेल इज रिवर्स्ड। अगर E1 R1 है इस तरह से, अब E2 R2 इस तरह से लगा दिया गया, ये R2 और ये E2। ठीक है, तीसरा E3 जो है वो फिर से इस तरह से है, E3 R3। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R इस तरह से कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में सिंपली कुछ नहीं, वही करना है। EQ क्या होगा, E1 बाय R1, और ये पोलैरिटी रिवर्स कर दिया गया, राइट, माइनस आई एम टेकिंग दिस टू बी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले रहे हैं, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एक तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये नेगेटिव साइन के साथ, माइनस E2 बाय R2। ठीक है, फिर से इस वाले टर्म पॉजिटिव लिए थे, प्लस E3 बाय R3। इस रिजल्ट को आप किरचॉफ्स लॉ से भी वेरीफाई कर सकते हो, बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। रिमेंबर कि इसमें कोई साइन का चेंज, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें कोई नेगेटिव नहीं आएगा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। ठीक है, ओके। REQ क्या होगा, REQ विल बी अगेन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये अब सेल मिल गया, ये 3 सेल के जगह पे हम एक सिंगल सेल लगा सकते हैं, जिसका कि EMF Q है और रेजिस्टेंस REQ है, जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R के जगह पे कनेक्टेड है। हाँ, और एक बात, अब ये पूरा टर्म नेगेटिव आया, यानी कि सेल का पोलैरिटी रिवर्स करके लगाना होगा। अगर ये टर्म पॉजिटिव आया, यानी कि सेल का पोलैरिटी इस तरफ से लगाना होगा। ठीक है, ध्यान रहेगा। नाउ सपोज दिस टर्म कम्स आउट टू बी नेगेटिव, नेगेटिव मैंने इस पोलैरिटी के लिए लिया था, तो इट शुड बी लाइक दिस। ओके, ठीक है, अगर इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देन आई कैन राइट लाइक दिस। ठीक है, क्लियर? Okay, let us check one example. Suppose this is the circuit where these two cells, one 12 volt 2 ohm and 4 volt 2 ohm are connected in parallel, and another cell 8 volt, 1 ohm connected like this as shown. Find the EMF and internal resistance of a single battery which is equivalent to a combination of 3 batteries as shown in figure. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हमको डील करने के लिए सबसे पहले ये दोनों सेल किसमें पैरेलल में है, तो हम इनका ई पैरेलल वाले का निकाल सकते हैं। और पैरेलल सेल्स हम सबसे पहले निकालेंगे, तो ईपी से डिनोट करें, ईपी इक्वल्स टू E1 बाई 12 बाई 2। सपोज तो इसको हम पॉजिटिव साइन से डिनोट कर रहे हैं, 12 बाई 2 माइनस 4 बाई 2। ठीक है, बाई 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2, तो ये आ गया कितना, 6 माइनस 2 दैट इज 4 बाई 1, है ना, ये आ जाएगा 4 वोल्ट। पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है 4 वोल्ट पॉजिटिव। ओके, और REQ कितना आ रहा है, 1 बाई REQ इक्वल्स टू 1 बाई R1। 1 बाई R1
इट इज 1/2 प्लस 1/2, तो Req भी 1 आ जा रहा है, 1 ओम। ठीक है, तो यहां से देख सकते हैं क्या होगा। ये सेल, अब अगर सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये 8 वोल्ट वाला तो ऐसे ही रहेगा, 8 वोल्ट 1 ओम। इन दोनों का इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 वोल्ट, पॉजिटिव आया था, पॉजिटिव हम इसको लिए थे, तो इसका पोलैरिटी आएगा इस तरह से 4 वोल्ट। ठीक है, और इक्विवेलेंट आया है 1 ओम, तो ये आ गया। ठीक है, एंड नाउ दीज टू सेल्स आर इन सीरीज। अब ये सीरीज में है, अब ये दोनों सीरीज में है, तो EQ हो जाएगा, इसको पॉजिटिव ले रहे 8 माइनस 4 दैट इज 4 वोल्ट, और Req हो जाएगा 1 प्लस 1 दैट इज 2 ओम। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये आ गया ऐसा एक सेल जिसका की इक्विवेलेंट 4 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। ओके, सो दिस कॉम्बिनेशन इज रिड्यूस्ड टू दिस, a cell having a EMF 4 volt and internal resistance 2 ohm। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी तक हम लोग जो जानते हैं टेक्निक, उससे हम A और B के बीच में कैसे पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। सिंपली हम क्या करते हैं, हम दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सम सर्किट, यही एक सर्किट है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, यहाँ पे करंट निकालते कर्चॉफ्स लॉ लगा के, है ना, और फिर करंट पता होता है तो किसी एक बात पे जाके हम VA माइनस BB लिख सकते हैं। अब हम ई सेल वाले टेक्निक से अगर इसको यूज करें, ई सेल वाला टेक्निक हमको बहुत सारे प्रॉब्लम में को सिंप्लीफाई करने में मदद करेगा। ई सेल वाले टेक्निक से हम अगर सिंप्लीफाई करें तो मेरा सर्किट ऐसा बन जाएगा, है ना, ये ऐसा बन गया। अब हम देख सकते हैं ये कैसा ओपन सर्किट है, ये ओपन सर्किट है जो कि 8 वोल्ट 1 ओम, ये A और ये 1 ओम 4 वोल्ट। तो अब अगर VA माइनस BB लिखे तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 4 दैट इज 4 वोल्ट, सिंपली ये कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट निकाल लिया। आप अगर करंट फाइंड आउट करके भी निकालोगे तो यही आएगा। क्लियर है, करके दिखाएं। करंट फाइंड आउट करके अगर करते हो, चलो मेथड 2 से भी देख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे करंट सपोज ये लूप है, ठीक है, इस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। ठीक है, तो ये इस लूप में अब हम मान लेते हैं करंट, ये सेल डोमिनेंट मान लेते हैं, ये ऐसा करंट दिया होगा। ठीक है, हम इसी डायरेक्शन में घूम रहे हैं, तो ये होगा, अगर हम यहाँ स्टार्ट करें इस डायरेक्शन में तो 2I माइनस 4 माइनस 12 प्लस 2I equals to 0. I am writing, applying KVL in this loop. So it 4I minus 16 equals to 0. I equals to 16 by 4 that is 4 एम्पेयर। I आ गया 4 एम्पेयर। तो अब किसी भी पाथ से जाके हम लिख सकते हैं VA माइनस BB। तो VA माइनस BB अगर लिखे तो ये आएगा 8 माइनस, अब यहाँ पे करंट कितना है, यहाँ पे करंट क्या होगा, कुछ पता है क्या हमको करंट यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे कोई करंट नहीं होगा क्योंकि ये ओपन है, तो 0। ठीक है, माइनस 12, और हम करंट के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं, हम करंट के डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो प्लस 2 इंटू आई यानी कि 2 इंटू 4। ओके, तो 8 प्लस 8 16 माइनस 12 दैट इज 4 वोल्ट। यही आया था रिजल्ट पहले भी। ठीक है, तो सेल वाले टेक्निक से मेरा आसान हो जाता है क्वेश्चन। ओके, ये तीन
सेल इस तरह से कनेक्टेड है, E1, R1, ये E2, E3, R2। यहाँ पे गिवन है E1, E2, E3 इज 2 वोल्ट, R1, R2 इज 4 वोल्ट। ठीक है। अब अगेन करंट हियर, करंट थ्रू AB ब्रांच इज आस्क्ड। अब एक तरीका तो कॉमन है जो हम लोग सीख चुके हैं, हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं और AB करंट निकाल सकते हैं, AB ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे ई सेल वाला टेक्निक। हम देखेंगे इसे कैसे इजिली बनता है तुरंत। तो यहाँ पे E1 R1 और E3 R3 दोनों का पोलैरिटी सेम, तो हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्विवेलेंट होगा E1 by R1, E1 by R1 प्लस E3 by R2 बाय 1 by R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहां से आ गया 2/4 प्लस 2/4, 1/4 प्लस 1/4। ठीक है, तो ये है 1 और ये है हाफ, तो ये आ गया 4 वोल्ट। ठीक है, ये आएगा 1 और ये आएगा 4, तो ये आ गया इक्विवेलेंट 4 वोल्ट। यानी कि यहाँ पे अब अगर सर्किट को रीड्रॉ करें तो ये, और Req भी निकाल लेते हैं पहले। Req क्या आ जाएगा 1 by R1 यानी कि 1/4 प्लस 1/4, यहाँ आ जाएगा 4/2 दैट इज 2 ओम। यहाँ पे इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो ये ऐसा सेल आ रहा है, पॉजिटिव लिए थे तो ये 4 वोल्ट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम, और ये अब इस तरह का सर्किट हो गया। ठीक है, AB ब्रांच में पूछा है करंट, अब तो AB ब्रांच में वही करंट होगा जो सर्किट का करंट होगा। ठीक है, तो अब इसका फिर से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ अब देख सकते हो ये क्या है, अब ये भी देख सकते हो ये किस में है, सीरीज में ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो सीरीज में है तो ये कितना हो जाएगा टोटल EMF। तो यहाँ पे एक करेक्शन है, ये 2 आ रहा है ना, ये 2 आ रहा है। ओके, ये आएगा 2 वोल्ट, तो ये है 2 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2 वोल्ट था, तो टोटल EMF अब क्या हो जाएगा 2 + 2 I हो गया टोटल EMF 2 + 2 बाय टोटल रेजिस्टेंस, एक इंटरनल रेजिस्टेंस है यानी कि 4/2 दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, यही होगा करंट थ्रू दिस ब्रांच AB। ठीक है, रिमेम्बर हम लोग किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल किरचॉफ्स लॉ से आप किसी एक सेल को डोमिनेंट मानो, फिर करंट डिस्ट्रीब्यूट करो और 2 लूप है, 3 लूप है, किसी भी 2 लूप का इक्वेशन लिख के आप निकाल सकते हो। लेकिन इस वाले टेक्निक से हम क्या किया, डायरेक्टली इक्विवेलेंट, आप थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप ओरली इस चीज को कर पाओगे। ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल दिए 2 सेल का। अगर हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालने बोला होता है AB पॉइंट के बीच का, वो तो खैर इस केस में हम देख के बोल सकते हैं कि ये आइडियल सेल लगा हुआ है, तो इस सेल के टर्मिनल्स के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही होगा। अगर यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस होता और फिर भी बोल रहा होता फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, तो हम क्या कहते, सिंपली इक्विवेलेंट निकाल देते, वही होता क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स। ठीक है, इस केस में करंट ऐसे निकालेंगे। ठीक है, पहले क्या किए, इन दोनों सेल का इक्विवेलेंट निकाल लिए। ठीक है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट निकाल दिया, आ गया 2 वोल्ट 2 ओम का सेल। अब ये 2 वोल्ट का क्रॉस कनेक्टेड है तो इसके थ्रू करंट 2 एम्पियर। क्लियर? ओके, यहाँ ये 2 क्वेश्चंस है जो आपको खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट, इन दिस सर्किट देयर इज 10 ओम 5 वोल्ट 2 वोल्ट X, potential difference across AB is given 4 volt, find the resistance X, is resistance X find out करना है। Remember, आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई नहीं करना है, you should try using E cell technique, equivalent cell technique. Again in this question you have to find current through this 10 ohm, that is in AB branch. Okay, this cell is missing, this is 10 volt 10 volt 10 ohm 5 volt 10 ohm। अगेन ई सेल वाला टेक्निक
इक्विवेलेंट सेल टेक्निक यूज करके बनाना है। ठीक है, थैंक यू।